तो मेरे दोस्तों, फ्रांस ने पेल दिया है मोरक्को को और अब सेमीफाइनल्स में भिड़ेगी स्पेन से। हाँ, क्योंकि अगर बेल्जियम आ गई तो तुम्हें इंटरनेशनल टीवी पर एक टीम की मौत होती हुई दिखेगी। इस टीम ने ना वर्ल्ड कप को पूरा बोरिंग बना दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अगर तुम मुझसे पूछते कि हंस भाई इस बार आप क्या प्रेडिक्शन दोगे, सेमीफाइनल्स या फाइनलिस्ट कौन होंगे, तो वहां पर एक नाम हमेशा कॉमन था, फ्रांस। लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछते ना कि भाई आपके हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप इस बार कौन जीतेगा, तो भी मेरा आंसर एक ही होता, फ्रांस। क्योंकि ये टीम ही एवेंजर्स की थी भाई, ना कोई वीकनेस है, ना कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, और फिर अटैक में ये चार खड़े हैं तो सामने वाले की वैसी गीली हो जाएगी। और फिर जो इनको रिप्लेस करके धुरंधर अंदर आते हैं उनको देख के सामने वाले की फिर से गीली हो जाएगी। इस टीम को इलीगल बोलने का रीजन ही ये था क्योंकि इनका अपना अलग ही टूर्नामेंट चल रहा है। ये जैसे ही मैच में उतर रहे हैं पहले से पता है कि कम से कम 2 गोल तो ठोकेगी। और जब भी मैं फ्रांस का मैच देखने बैठ रहा हूं अगेंस्ट मोरक्को, पैराग्वे, स्वीडन, कोई भी, मैं ये पोल नहीं डाल रहा अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर कि भाई क्या है, कौन सी टीम जीतेगी। ना मैं ये सोच के जा रहा कि कौन सी टीम जीतेगी, मैं ये सोच के जा रहा हूं कि आज एम्बाप्पे की हैट्रिक आएगी नहीं आएगी, क्या ओलिसे, डेम्बेले, एम्बाप्पे, डेज़िरे डुए, बारकोला, चरकी, क्या ये सब एक साथ मिलके गोल मारेंगे नहीं मारेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि सामने वाली टीम कितना रोके घर जाने वाली है। और इस टीम की सक्सेस के पीछे अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए तो उसका नाम है नहीं, डिक्टेटर किलियन एम्बाप्पे नहीं, दिदियर डेस्चैम्स। 1998 वर्ल्ड कप विनर और 2000 यूरो विनर को 2012 में जॉब मिली फ्रांस की नेशनल टीम को संभालने की। उसके बाद से इस बंदे ने आग ही लगा दी। 2016 यूरोस रनर अप, 2018 वर्ल्ड कप चैंपियंस, 2022 रनर अप, और अब फिर से फाइनल्स में जा रहा है। ये लगातार फ्रांस की 3rd कॉन्सेक्यूटिव सेमीफाइनल अपीयरेंस है। तुम समझ पा रहे हो कितनी गोटेड टीम हो सकती है। और इस सारी सक्सेस से ऊपर आता है इसका क्रेजी मैन मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम क्लब लेवल पे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी के धुरंधर कोचेस कार्लो एंचेलोटी, पेप गार्डियोला, लुइस एनरिके के बारे में बात करें तो दे वर द वंस जिनको हम मैन मैनेजमेंट के लिए जानते हैं, जिनको सारे बड़े बड़े प्लेयर्स की ईगो संभालनी आती है। और अब होसे मोरिनो का भी नाम उसमें जुड़ता जा रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिदियर डेस्चैम्स तो पहले इसके पास थे जिरूड, पोग्बा, ग्रीजमान, एम्बाप्पे जैसे प्लेयर्स, और आज ये संभाल रहा है बेस्ट प्लेयर आफ्टर लमीन यमाल, बैलोन d'Or विनर एंड डिक्टेटर विद यंग प्रोडिजी लाइक डेज़िरे डुए एंड चरकी। ये सबको बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर रहा है, सबसे क्रेजी तरीके से बातें कर रहा है, और जब सब्स्टिट्यूट करता है तो एक भी बंदे का मुंह चिड़ा हुआ नहीं होता। चिड़ेगा कैसे? एम्बाप्पे के सामने तो झुक जाता है और कोई भी गुस्सा नहीं हो रहा, सब अपनी बेस्ट एकदम पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं जानता हूं तुम लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि हंस भाई आप तो पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहे थे, कहां गया आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो देखो, बड़े भैया तो नहीं जीत पाए, शायद अगले किसी जन्म में, लेकिन हमारी अगली होप एक रियल मैड्रिड का वही धुरंधर होना चाहिए जो बड़े भैया को देख देख के बड़ा हुआ है, बिल्कुल कार्बन कॉपी बन चुका है, बस अपने सेलिब्रेशन में हाथ यहाँ बांध देता है, खोलता नहीं। तो किलियन एम्बाप्पे को सपोर्ट करना मेरी सेकंड सपोर्टिव टीम थी। साथ ही साथ इसके अलावा अगर तुम कहते भाई फ्रांस यहाँ तक नहीं आती तो क्या होता, तो मैं इंग्लैंड की तरफ चले जाता क्योंकि जूड बेलिंगम भगवान हो जाता मेरा उस टाइम के लिए। लेकिन हम बाप नहीं बदल रहे हैं, हम बस टीम्स बदल रहे हैं। और अभी तुम फ्रांस के ये सारे अटैकर्स के स्टैट्स सुनोगे ना, गीली हो जाएगी भाई। सबसे पहले किलियन एम्बाप्पे 2022 के वर्ल्ड कप में इस भैया जी ने 10 का गोल एंड असिस्ट का कंट्रीब्यूशन मेंटेन करा था। 7 मैचेस में 10 का जीए, जिसमें फाइनल्स में हैट्रिक भी थी। अब इससे ज्यादा एक बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड क्या ही कर सकता है। लेकिन हम सब ने गलत सोचा था। 2026 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स अभी निपटा है, सिर्फ एक राउंड एक्स्ट्रा जुड़ा था और किलियन एम्बाप्पे ने ऑलरेडी 11 का गोल असिस्ट रेशियो मेंटेन कर दिया है। 8 गोल, 3 असिस्ट और 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स के साथ। और जिस हिसाब से सेमीफाइनल्स और फाइनल्स बचा है और फ्रांस पेलती आ रही है, कम से कम ये 1 दर्जना गोल तो और मार ही देगा। ये रिकॉर्ड को तोड़ नहीं रहा है भाई, उसको बोरी में बांध रहा है और फेंक दे रहा है बाहर। दूसरा बंदा है माइकल ओलिसे। इसको अब से ना द असिस्ट किंग कहेंगे, क्योंकि इस पर किसी ने तो नजर लगाई है, गोल नहीं मार पा रहा है ये, लेकिन असिस्ट एक नंबर। सेनापति वाला काम है, सारा मेहनत गधा मजदूरी करता है टीम के लिए ये, और सारा क्रेडिट ले जाता है राजा। अब इस वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले ना लमीन यमाल और माइकल ओलिसे के बीच में बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी। आई नो इनके बीच में बहुत बड़ा एज डिफरेंस है, लेकिन इनकी जो विंग प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं सेम है। लेकिन अगर आपको एक एंटरटेनिंग फुटबॉल देखना है सो दैट इज लमीन यमाल। बट अगर बिग गेम प्लेयर ऐसा चाहिए जो बढ़िया बढ़िया स्ट्राइकर्स को बॉल निकाल सके, किलियन एम्बाप्पे, उस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए को हर जगह से ढूंढ सके, सो माइकल ओलिसे आपकी बेस्ट फिट होगी। और अब जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, लमीन यमाल और ओलिसे के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। लमीन यमाल का अभी तक 5 मैचेस में सिर्फ एक ही गोल आया है और इसके 5 असिस्ट आ चुके हैं। ये प्रेसिंग भी कर रहा है, ये डिफेंसिव वर्क रेट भी दे रहा है। इसकी टीम में किलियन एम्बाप्पे भी है जो डिक्टेटर की तरह इसको भुला फुसला सकता है। और मैं रियल मैड्रिड फैन भी हूं, तो 250 मिलियन देके या 200 मिलियन देके हम इसको पहले ही चुपचाप से बोरी में बांध के छुपा के ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये लौंडा जर्मनी चले तो
तो वहां इसको बायर्न म्यूनिख का प्रेसिडेंट पकड़ा देगा लॉलीपॉप और ये उसके बाद इधर आएगा नहीं। तो यही सबसे बेस्ट मौका है कि इसको खींच लिया जाए। तीसरे नंबर पर है सबसे कंप्लीट प्लेयर इन टीम फ्रांस आफ्टर एम्बाप्पे, दैट इज उस्मान डेम्बेले विद 5 गोल्स एंड 2 असिस्ट। ये भाई जी ना पीछे नहीं हटना चाह रहे, इसको पता है इसका बैलन डोर थोड़े से खतरे में आ चुका है, क्योंकि चाहे इसने चैंपियंस लीग जीत ली हो, डोमेस्टिक ट्रॉफीज जीत ली हो, किलियन एम्बाप्पे ने अपने ला लीगा का टॉप स्कोरर, चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर एंड वर्ल्ड कप का पोटेंशियल टॉप स्कोरर बन सकता है। तो अगर बैलन डोर रेटिंग्स में ये लोग गए तो किलियन एम्बाप्पे को क्या वो गू रिपोर्टर्स टॉप पे देंगे वोटिंग, या फिर डेम्बेले कर सकता है टॉप ड्यू टू हिज ट्रॉफीज? वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम कहते हो डेम्बेले किलियन एम्बाप्पे नहीं जीतेगा तो फिर तो एक ही नाम आता है, हाँ मतलब अभी भी जीत सकता है। अब देखो फ्रांस का रास्ता ना एकदम साफ है। ग्रुप स्टेजेस में 3-on-3 विंस, 9 गोल्स मारे इन्होंने। और अब बात करूं नॉकआउट स्टेजेस की, तो मोरक्को, पैराग्वे, स्वीडन, एक भी गोल नहीं खाया इन्होंने। तुम कह सकते हो कि भाई छोटी टीम्स थी, लेकिन मोरक्को, तुम्हें पता है इन्होंने ब्राजील की टांगे चौड़ी कर दी थी। अगर उनको भी ये क्लीन शीट पे रख सकते हैं, और इसके पीछे एक्सवाइजेड रीजन है कि भाई साबारी नहीं खेल रहा था, ब्राहिम डियाज थोड़ी स्ट्राइकर है वगैरह वगैरह, चाहे कुछ भी हो, फ्रांस का डिफेंसिव रेट इतना अच्छे से है कि पूरी टीम आगे और पूरी टीम पीछे कर रही है। तो अगर ये टीम के अंदर हंगर तो हमें नो डाउट दिख रही है, पर क्या ये सेमीफाइनल्स में खेल पाएंगे? क्योंकि इनका पोटेंशियल मैच होने वाला है स्पेन से, और स्पेन ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया। फ्रांस ने तब भी 3 गोल खा चुके हैं। और मैं ये मानता हूँ स्पेन ये 2010 वाला रन दे रही है, जहाँ इनके पास डेविड विया जैसा एक बंदा था जो आज ओयारज़ाबाल या बाइना वाला काम कर रहा है, फेरन टोरेस का नाम कोई नहीं लेगा, और इन्होंने एक भी गोल कंसीडर नहीं किया था पूरे कैंपेन में, और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप जीत के लाए थे। तो स्पेन का डिफेंसिव, मिडफील्ड एंड गोलकीपर तो सेटेड है, अटैक इनका चलेगा नहीं। तो फ्रांस के अगेंस्ट क्या ये वही छोटा सा कहीं से अपना डेविड विया पैदा कर पाएंगे जो गोल निकाल पाए? दैट इज वन थिंग। लेकिन क्या फ्रांस को ये रोक पाएंगे? क्योंकि फ्रांस के पास है भाई 4 ऐसे धुरंधर प्लस 2 ऐसे बेंच पे बैठे धुरंधर जो आएंगे, मारेंगे और सूत के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये दानव एक गेम में 5 बिग चांसेस बना रहे हैं, 8 शॉट ऑन टारगेट ऑन एवरेज मार रहे हैं। तो सामने वाली टीम को इतना तो पता है कि हमें डिफेंसिव खेलना है, लेकिन फटी में खेलना है, और हमारे कीपर का कैरियर्स जैसा हाल होने वाला है चैंपियंस लीग फाइनल वाला, वो बहुत डरावना होता है। इंटरेस्ट में जो भी सेमीफाइनल्स जीतेगा ना फ्रांस वर्सेस स्पेन, वो फाइनल्स बिफोर फाइनल्स होगा, क्योंकि उधर से इंग्लैंड, अर्जेंटीना, मुझे फर्क नहीं, दोनों का डिफेंस बहुत गू है, अटैक कितना भी अच्छा हो पिटाई करने वाली है। फ्रांस के ये 4-5 अटैकर्स भूत बना देंगे, चाहे कुछ हो जाए ये भूत बना देंगे। और मुझे पता है इनकी सिनर्जी भी इतनी ऑन टॉप चल रही है कि ये जीत सकते हैं। लेकिन अगर बेल्जियम गलती से अपसेट दे देती है, ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। इस वर्ल्ड कप में वैसे सारी थ्योरीज फेल हुई हैं, मेरी प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे फेल हुई है, लेकिन इफ इन केस बेल्जियम आती है फ्रांस से भिड़ने के लिए, तो फ्रांस को वहीं वर्ल्ड कप पकड़ा देना कि बाबा राम जी आपका हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं झेल पाएंगे। यहाँ पर लोग रात को सिर्फ उठ के मौत देख रहे हैं दूसरी टीमों की। भाई वीडियो के आखिर तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा। लाइक करने के बाद ना एक हाइप का बटन आता है, प्लीज़ उसे दबा देना, जिससे मेरी वीडियोस और ज़्यादा रिकमेंड हो सके, आप जैसे फुटबॉल फैंस मेरे साथ और जुड़ सके, और जितनी भी हम एक्साइटिंग वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम्स कर रहे हैं ना, उस पर एकदम माहौल सेट हो सके। क्योंकि ना ही हम सिर्फ वॉच अलॉन्ग करते हैं, हम साथ में 2-3 अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं, हाफ टाइम में, हाइड्रेशन ब्रेक्स में, और खुल्लम गाली के एकदम खुल्लम बदतमीजी करते हैं जब सामने वाली टीम बिल्कुल लो ब्लॉक बैठ के ऐसा डिफेंस रेट दिखा रही होती है कि पता नहीं इन्होंने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तुम्हारे हिसाब से क्या इस वर्ल्ड कप में अगर स्पेन वर्सेस फ्रांस हुआ तो लमीन यमाल सारी डिबेट्स और सारी चीज़ों को ओवर कर सकता है, या फिर सिर्फ स्टोरी लगाते रह जाएगा और पिटाई फ्रांस कर जाएगी? ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दें।